रिसेंट फॉर्म और आंकड़ों के हिसाब से 2023 के आईपीएल में खूब चलेंगे ये 10 बल्लेबाज। पूरी लिस्ट बताऊंगा, सारे आंकड़े बताऊंगा, एंड तक वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना, और आईपीएल की फैनगिरी लाइक शेयर की बटन पर दिखाना तो सब्सक्राइब की बटन पर भी दिखा देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दो भैया। आईपीएल की तमाम न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट, स्टोरी सबसे पहले हर रोज लाते हैं। सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, नीचे दबा दो और बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं नीचे से। नंबर 10 पर इस टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में हमने रखा है तिलक वर्मा को। अगर आप एक साल पहले की बात करें, तिलक वर्मा को कोई नहीं जानता था। पिछले साल का आईपीएल मुंबई के हवाले से खेला, टोटल 14 मैचेस में 397 रन करे थे तिलक वर्मा ने, वो भी तब जब पूरी मुंबई इंडियंस की टीम फ्लॉप हो रही थी। 2022 साल मुंबई इंडियंस के लिए बुरा रहा, और इस खराब एटमॉस्फेयर के बीच भी तिलक वर्मा का बल्ला चल रहा था। बहुत कम उम्र में अगर आप इतना टेम्परामेंट दिखा देते हैं तो टीम इंडिया के कंटेंडर होते हैं आप, और पिछले साल से टीम इंडिया का कंटेंडर भी माना जाने लगा। 2023 के आईपीएल में उम्मीद इनसे भी होगी, और मेरे हिसाब से प्रदर्शन फिर से रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि आईपीएल के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ये कंसिस्टेंटली 130 और 135 के स्ट्राइक रेट के साथ रन कर रहे हैं। एवरेज भी इनका अच्छा खासा है। तो तिलक वर्मा नंबर 10 पर हमारी लिस्ट में। आपके हिसाब से टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 10 पर कौन होगा? कमेंट बॉक्स नीचे लिखकर बता दो, और तिलक वर्मा के लिए एक लाइक कर दो, क्योंकि ये मुंबई के नहीं है, ये देश के भविष्य। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 9 की। नीचे से लिस्ट चल रही है। नंबर 9 पर रखा है मुंबई के ही कैमरून ग्रीन को हमने। दरअसल मुंबई इंडियंस के दो खिलाड़ी, नंबर 10 पर तिलक वर्मा हो गए, नंबर 9 पर कैमरून ग्रीन अपनी जगह बना गए हैं, और इसका रीजन है पिछला एक साल। पिछले एक साल में कैमरून ग्रीन ने डेब्यू भी कर लिया, 8 मैचेस T20 इंटरनेशनल के भी खेल लिए, 139 रन्स भी कर लिए, एवरेज 17 का, स्ट्राइक रेट 173 का रहेगा। आईपीएल में इस साल ये डेब्यू करेंगे एज ए बैट्समैन। उम्मीद इनसे बहुत सारी रहेगी, क्योंकि जब वर्ल्ड कप हुआ था पिछला, उस दौरान मतलब पिछले साल के एंड में आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया भारत आई थी, और कैमरून ग्रीन खूब चले थे, और उसके बाद से इनसे उम्मीदें बंध गई थी। जाहिर है ऑलराउंडर होंगे, स्ट्राइक रेट इनका इतना तगड़ा है, बहुत उम्मीदें आईपीएल टीमों की जग रही होंगी। तो जाहिर है कैमरून ग्रीन मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी इस लिस्ट में नंबर 9 पर हमने रखा। आपके हिसाब से नंबर 9 पर कौन होगा इस टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में? कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बता दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं नंबर 8 की। तो 8वें स्थान पर हमने रखा है गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल को। शुभमन गिल को आप साइलेंट किलर, साइलेंट विनर बोल सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले कई साल उठाकर देखे हैं शुभमन गिल कंसिस्टेंटली चलते हैं, लेकिन पूरे आईपीएल में इनके बल्ले की गरज सुनाई नहीं देती। ये चुपचाप रन्स बनाते हैं, एंड में जब आप ऑरेंज कैप का पूरा टेबल देखते हैं तो गिल का नाम आपको दिख जाता है। और इसके लिए मैं आपको एक आंकड़ा बताने वाला हूं। पिछले 3 सालों में, लास्ट 3 इयर्स में, हर साल शुभमन गिल ने 400 से ज्यादा रन्स बनाए। बेशक उनके पास कई बार ऑरेंज कैप आया भी है, लेकिन एट द एंड वो ऑरेंज कैप कभी जीत नहीं पाए पूरे टूर्नामेंट का। बट हाँ, इतना हम जरूर बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंट खिलाड़ी, और रिसेंटली श्रीलंका के खिलाफ इनका फॉर्म भी वापस आ गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में फॉर्म वापस आना आईपीएल से तुरंत पहले बहुत बड़ी बात होती है किसी बैट्समैन के लिए, तो इसीलिए गिल को नंबर 8 पर हमने रखा है। बाकी आप बताओ आपके हिसाब से नंबर 8 पर कौन रहेगा? शुभमन गिल के लिए एक लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं हम नंबर 7 की। तो 7वें स्थान पर रखा है हमने शिखर धवन को। बेशक शिखर धवन को इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट से थोड़ा सा दूर कर दिया गया हो। एक चीज और है कि पंजाब किंग्स शायद इन्हें कप्तान बना दे, जो कि शिखर धवन की बैटिंग के लिए थोड़ी सी बुरी बात होगी। ये 2 नेगेटिव जरूर है शिखर धवन के साथ, लेकिन स्टिल जब आईपीएल की बात होगी, पंजाब किंग्स के हवाले से खेलेंगे शिखर धवन, तब शिखर धवन का नाम आपको इस लिस्ट में रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2017 से 2022 तक कंसिस्टेंटली 5 सालों तक हर साल 400 से ज्यादा रन शिखर धवन ने किए हैं। मतलब इनके पास है कंसिस्टेंसी। भारत की पिच पर ये बहुत तगड़े हो जाते हैं, दुगने ताकतवर हो जाते हैं, तो ये चीज भी शिखर धवन को बहुत खूंखार बना देगी। मेरे हिसाब से नंबर 7 पर शिखर धवन होते, इससे ऊपर भी होते, नंबर 5 या नंबर 4 पर भी हम शिखर धवन को पाते, तब जब वो इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत मेन भूमिका भारत के लिए निभा रहे होते। लेकिन क्योंकि वहां से साइड लाइन हुआ है, इसलिए हमने नंबर 7 पर रख दिया। धवन के लिए एक लाइक बनता है। पंजाब किंग्स के फैन हो या आईपीएल के फैन हो या धवन के फैन हो तो लाइक कर दो, और आप भी बताओ कि नंबर 7 पे आपके हिसाब से किसे होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं हम नंबर 6 की। तो 6वें स्थान पर हमने इस लिस्ट में दी है, किसको जगह बताएंगे, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर हमें जरूर फॉलो कर लीजिए। दरअसल आईपीएल की पिन बराबर की ब्रेकिंग न्यूज यूट्यूब से पहले टेलीग्राम पर आ जाती है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी, करना कुछ नहीं है, फटाफट खोल लो टेलीग्राम पर, परिवार का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि जो मजा टेलीग्राम पर मिलेगा ना आईपीएल की खबरों से जुड़ा हुआ, वो कहीं नहीं मिलने वाला है। क्योंकि सारी
खबरें, फिर बोल रहा हूँ आईपीएल की जरा सी भी खबरें आती ना सबसे पहले वहां पर दे देते, देर मत करना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 पर इस पूरी लिस्ट में हमने रखा है डेविड मिलर को। पिछले 2 सालों में अपनी पूरी क्रिकेट को बदल दिया है डेविड मिलर ने, क्योंकि 2018, 2019, 2020 के दौर में यह बात होती थी कि डेविड मिलर को संन्यास ले लेना चाहिए। कई बार वो सपोर्ट स्टाफ के लिए कई टीमों में गए हैं जो छोटी लीग्स हुई है, लेकिन आपको बता दूं कि इस समय पूरा पन्ना पलट चुका है, क्योंकि पिछले साल के आईपीएल में गुजरात टाइटंस जीती थी। उस समय भी डेविड मिलर ने 16 मैचों में 481 रन बनाए थे 2022 में। उसके अलावा 2021 और 2022 पिछले 2 सालों से T20 इंटरनेशनल्स में टोटल 33 इन्होंने T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा, 738 रन 53 के एवरेज के साथ बनाए। ये 53 का एवरेज बताता है कि डेविड मिलर जो कि एक विस्फोटक खिलाड़ी एक जमाने में हुआ करता था, अब वो एक कंसिस्टेंट विस्फोटक खिलाड़ी बन गया है। मतलब कंसिस्टेंटली अब आपको डेविड मिलर के बल्ले से रन्स मिल रहे हैं। पिछले 2 साल से अगर कोई खिलाड़ी ऐसा कर रहा है ना, मतलब इस आईपीएल में भी इससे बचकर रहना, बहुत तगड़ा बल्लेबाज है। गुजरात टाइटंस इस पर बहुत रिलाय करेगी और इसीलिए मिलर साहब को हमने इस लिस्ट में नंबर 6 पर रखा है। ये आंकड़े बताते हैं, बाकी इस पर आप नंबर 6 पर आप किसको रखोगे कमेंट बॉक्स में फटाफट आप भी अपनी लिस्ट बना लो। टॉप 10 बल्लेबाजों की कमेंट बॉक्स नीचे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 5 की। टॉप 5 की शुरुआत हो गई है। नंबर 5 पर रखा है डेविड वार्नर को हमने। इस साल दिल्ली कैपिटल्स की टीम में खेलेंगे, कप्तानी भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव्स भी है जो कि आपको सुन लेना चाहिए। वार्नर की बल्लेबाजी से जुड़े हुए हैं। 2024 में संन्यास ले लेंगे, ये खुद वार्नर बोल चुके हैं। लेकिन एक चीज है जो इस खिलाड़ी को बाकी सारे खिलाड़ियों से अलग बनाता है, और मैं पर्सनली इस खिलाड़ी को आईपीएल इतिहास का सबसे कंसिस्टेंट फॉरेन प्लेयर मानता हूं, क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे कि 2014 से आज तक इस खिलाड़ी ने हर साल आईपीएल में 500 रन मारे हैं। 2021 को अगर आप बीच में से एक्सक्लूड कर देंगे तो ये हर साल 2014, मतलब आप ये मान के चलिए पिछले 8-9 साल में लगातार ये हर साल 500 से ज्यादा रन मारते हैं। 2021 इनके लिए अच्छा नहीं गया था, लेकिन कुल मिलाकर डेविड वार्नर वही पैकेज होगा, वही प्लेयर होगा। अब तो कप्तानी भी मिल गई, मतलब चार्ज मिल गया इस खिलाड़ी को। 2016 में जब इसको चार्ज मिला था ना सनराइजर्स हैदराबाद का, तो इसने अपने बल्ले के दम पे हैदराबाद की टीम को खिताब जिताया था। इसीलिए वार्नर टॉप 5 में नंबर 5 पर मेरी लिस्ट में। आपके हिसाब से वार्नर किस नंबर पर आप रखोगे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। नंबर 5 पर आपके हिसाब से कौन होगा? अपनी लिस्ट आप भी बना रहे होगे, कमेंट बॉक्स में बना लो, फटाफट नंबर 5 का खिलाड़ी रख लो और वार्नर के लिए लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 4 की। तो चौथे स्थान पर मैंने रखा है भैया राजस्थान रॉयल्स के जॉस बटलर को। जॉस बटलर पिछले साल जीते थे ऑरेंज कैप, उससे पहले ये लगातार ऑरेंज कैप की कंटेंडरशिप में रहते ही हैं। इस समय इंग्लैंड का थोड़ा सा दामन छोड़ दिया है और अब दुनिया भर की लीगें भी खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका ऐसे 20 लीग में भी दिख रहे हैं। कई सारी चीजें इनके साथ है। 2022 में 863 रन इन्होंने पिछले साल किए थे, 2021 में 254, 2020 में 328, 2019 में 311 और 2018 में 548 रन। तो अगर आप पिछले 5 साल उठाकर देखेंगे तो जॉस बटलर ने धीरे धीरे कंसिस्टेंसी हासिल की है। लेकिन बटलर के पिछले आंकड़े पर मत जाइए, इस समय रीसेंट फॉर्म बटलर के साथ है। इंटरनेशनल T20s में अगर आप रन्स करते हैं ना, तो आईपीएल के आंकड़े उसके सामने फीके होते हैं। इसका कारण मैं आपको बताता हूं। आईपीएल में जब बल्लेबाज खेलता है तो सामने वाली टीम में 2-3 डोमेस्टिक गेंदबाज होते हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई बल्लेबाज खेलता है, जब वहां पर आप रन बनाते हैं तो जितने गेंदबाज सामने वाली टीम के होते हैं वो सारे टॉप नॉच लेवल के होते हैं। और इसीलिए इंटरनेशनल क्रिकेट को हमेशा वर्ल्ड कप को ज्यादा अहमियत दी जाती है, और वही चीज बटलर कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंटरनेशनल T20s में चल रहा है। इसलिए नंबर 4 पर हमने राजस्थान रॉयल्स के इस खिलाड़ी को रखा है। बाकी आप बता दो आप कौन से नंबर पर बटलर को रखोगे, और बटलर के लिए एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट लाइक का बटन नीचे है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं नंबर 3 की। तो तीसरे स्थान पर टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में हमने रख दिया है भैया क्विंटन डी कॉक को। क्विंटन डी कॉक ऐसे 20 में 3 मैचेस खेल चुके हैं, 146 रन 48 के औसत के साथ बनाए हुए हैं। कंसिस्टेंसी इस खिलाड़ी के साथ अभी नहीं आई है। 2019 में 529 रन आईपीएल में करे, 2020 में 503, 2021 में 297 और 2022 में फिर से लगभग 500 रन। मतलब पिछले 4 आईपीएल में ये खिलाड़ी सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रहा। एक आईपीएल छोड़ दो आप तो, और रीसेंट फॉर्म डी कॉक के साथ है, और ऐसा लग रहा है कि लखनऊ सुपर जायंट्स का थोड़ा सा चार्ज भी इनको मिला हुआ है। जाहिर है कि जो वहां पर मतलब ऐसे 20 में जो टीम बनी हुई है आईपीएल की काउंटर पार्ट जो टीम बनी हुई है, माफ कीजिए, उसके कप्तान भी है। तो अब एक अहम भूमिका में है डी कॉक, एक चार्ज वाली, एक लीडरशिप वाली भूमिका में। इसीलिए डी कॉक खतरनाक है,
इसीलिए मैंने नंबर 3 पर रखा है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे यार वार्नर को नंबर 3 पर रखना था, वो तो बहुत कंसिस्टेंट है। देखो वार्नर के साथ रीसेंट फॉर्म नहीं है, लेकिन डी कॉक के साथ रीसेंट फॉर्म है, इसलिए मेरे हिसाब से वो नंबर 3 पर होंगे। इन्हें साउथ अफ्रीका का रोहित शर्मा भी इवन कहा जाता है, तो इनके लिए लाइक जरूर बनता है। बाकी आप बताओ आपके हिसाब से नंबर 3 पर कौन रहेगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अगर आप भी डी कॉक के फैन हो। तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पर हमने रखा है विराट, द ग्रेट विराट कोहली। इनके आंकड़े में नहीं बताऊंगा क्योंकि आईपीएल का जब भी आप इतिहास उठाकर देखेंगे इससे ज्यादा ग्रेट खिलाड़ी एज ए बल्ला अगर कोई ने पकड़ा हो आपको नहीं मिलेगा। अब रीसेंट फॉर्म भी इनके पास है, इसीलिए ये नंबर 2 पर जगह बनाते हैं। हालांकि अगर इनके पास रीसेंट फॉर्म नहीं होता, पिछले साल जैसा इनका प्रदर्शन होता, तो हम थोड़ा सा इनको नीचे जरूर रख लेते, लेकिन अभी की स्थिति पूरी उलट है क्योंकि ये घायल शेर है। क्योंकि पिछला आईपीएल भी थोड़ा सा नरम गरम रहा था, घायल शेर है विराट कोहली, सामने वाली टीम की बैंड बजा सकता है। विराट के अगर फैन हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को, और आपके हिसाब से नंबर 2 पर कौन रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 1 की। तो गैस करो फटाफट, बताओ कमेंट बॉक्स में किसको रखा होगा। हमने रखा है सूर्या यादव को। भैया मिस्टर 360 डिग्री का खिताब जो एबी डिविलियर्स के पास था उसको ले लिया है इन्होंने, छीन लिया है, और नाम ही काफी है। कितने बड़े खिलाड़ी हैं, शायद इस समय भारत के सबसे कंसिस्टेंट खिलाड़ी, शायद इस समय दुनिया का सबसे बड़ा T20 बल्लेबाज राइट नाउ, इस समय सबसे बड़ा इनफॉर्म खिलाड़ी। और ऐसा नहीं है कि फॉर्म 2 महीने का है, ये पिछले 1-1.5 साल का मतलब लगाया फॉर्म इसके साथ है। और मैं देखो इनके बारे में है ना आईपीएल के आंकड़ों की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो तो ग्रेट आंकड़े हैं ही। इंटरनेशनल T20s में जो इन्होंने शायद पिछले 3 सालों में खेलना शुरू किया, अभी तक 45 मैचेस खेले हैं सूर्या यादव ने, 1578 रन बनाए हैं, एवरेज 30 का है, स्ट्राइक रेट 180 का है, 45 मैचेस खेल चुके हैं। नंबर 3 नंबर 5 के बीच में ये उतर रहे हैं पिछले 3 सालों में, और उसमें इनका स्ट्राइक रेट 180 का है। ये बताता है कि ये किसी भी पोजीशन पर आ जाए, ये अपना नाम जो है ना 360 मिस्टर 360 डिग्री, उसको ये पूरी रूप से प्रमाणित कर देते हैं। मेरे हिसाब से सूर्या यादव इस साल सबसे ज्यादा रन बनाएगा और ऑरेंज कैप जीतेगा। और मुंबई इंडियंस के 3 खिलाड़ी हैं इस लिस्ट में। बेशक रोहित शर्मा के पास वो करंट फॉर्म नहीं है, और अगर वो फॉर्म रोहित का हो तो शायद रोहित शर्मा भी इस टॉप 3 या टॉप 2 में आ जाएंगे, लेकिन 3 मुंबई के खिलाड़ी, मुंबई इंडियंस वाले जरूर खुश हो गए होंगे इस लिस्ट को देखकर। नंबर 1 पर सूर्या यादव, आपके हिसाब से कौन होगा कमेंट बॉक्स में बताओ। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो अपने हर आईपीएल फैन के साथ, और टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट दबाओ और बेल आइकन दबाओ।